पूज्य संत समाज एवं श्रोता बंधु, माताएं एवं देवियों, बहनों, बंधु, एक दृष्टांत है। एक हीरों का व्यापारी हीरे लेकर के चलता है। दूसरे शहर को तो उसके पीछे कुछ गिरा काट, 2 गिरा काट लग जाते हैं हीरा चुराने के लिए। वो व्यापारी ट्रेन में बैठता है और जहां पे बैठता है उसी जगह पर सामने की सीट पर गिरा काट भी बैठ जाता है और वो इस अंदाज में लगा रहता है, ताक में लगा रहता है कि किस वक्त ये व्यापारी की नजर चूके और ये सो जाए तो मैं इसके हीरों को ढूंढ लूंगा। व्यापारी भी समझ जाता है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और मेरे ही साथ चल रहा है। होशियार हो जाता है। ट्रेन में बैठे हुए हैं, दिन में कुछ काम नहीं हो पाता, सफर लंबा था, 2 दिन का था। रात्रि होने को आती है। व्यापारी को फ्रेश होने जाना था तो उसने उस व्यक्ति से दोस्ती किया। उस गिरा काट से बैठे व्यवहार हो जाता है, बातचीत होने लगती है। उससे गिरा काट से कहा, भाई आप फ्रेश हो आइए। इसके बाद मैं भी हो आऊंगा। गिरा काट चला जाता है लैट्रिन करने के लिए। इतने में वो व्यापारी अपने हीरे निकालता है और गिरा काट के आसन में नीचे रख देता है, उनकी सीट पर नीचे रख देता है। गिरा काट जब आता है फ्रेश होकर के बैठता है तो व्यापारी कहता है, भाई मैं भी फ्रेश हो जाऊं, मेरा सामान देखने रहेगा। देखते उसने कहा ठीक है जाइए। व्यापारी गया फ्रेश होने के लिए और गिरा काट उसके सीट पर उसके रखे हुए जितने भी कपड़े थे, सब कुछ थे, उनको खूब ढूंढा उनमें, लेकिन हीरा नहीं मिले। अंत में व्यापारी लौट आया। जब फ्रेश होकर के वापस आ गए, सीट पर अपने पड़ रहे, आराम से पड़ रहे।
रात में नींद में भी सो गए, व्यापारी सो गया लेकिन गिरा काट कहाँ सो रहा था। उस व्यापारी के पूरे शरीर में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन हीरा नहीं मिला। हीरा नहीं मिला, वो गिरा काट थक गया ढूंढते ढूंढते, और थक जाने के बाद जब सवेरा हो जाता है तब व्यापारी फिर जाता है अपना फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश हो करके आता है। इसके बाद वो गिरा काट भी उठता है और वो भी फ्रेश होने के लिए जाता है। तब वो व्यापारी उसके सीट के नीचे से हीरे निकाल लेता है, अपने पास रख लेता है। और वो गिरा काट परेशान रहता है, वो नहीं ढूंढ पाता, उसके पूरे शरीर के कपड़े कतर डालता है, सब कुछ करता है, नहीं ढूंढ पाता। जब स्टेशन आ जाता है और व्यापारी उठ करके चल देता है, स्टेशन से बाहर आया और एक सवारी पे बैठा। तो गिरा काट पहुंचता है और बोलता है, भाई मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले क्या बात है, कहिए। बोले तुम्हारे पास हीरे हैं और मैं गिरा काट हूँ, तुम्हारे हीरों के चक्कर में तुम्हारे साथ वहां से लगा रहा और खूब ढूंढा, खोज किया, लेकिन मिले नहीं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कोई हीरे तुम रखे कहाँ थे, कहाँ रखे थे जो नहीं मिल रहे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतने जानकारी चाहिए कि तुमने हीरो को रखा कहाँ था। व्यापारी ने कहा, देखिए हीरे तो मेरे पास थे नहीं, जब मैं तुमको बाहर भेजा तो हीरे तुम्हारे पास थे, तुम्हारे सीट में रखे थे, और मैं बाहर जब गया तुम आ गए तो तुमने मेरे सीट पर ढूंढा। कैसे मिलेंगे, कैसे मिल सकते हैं? तुमने अपनी सीट पर नहीं ढूंढा, अपने में नहीं ढूंढा, कैसे मिलेंगे? रखे तो तुम्हारे पास थे, ढूंढ रहे थे तुम मेरे पास, कहाँ मिलने वाले? जहाँ वस्तु होगी वही तो ढूंढोगे, तभी तो मिलेंगे। और जब वस्तु नहीं है तो कहाँ मिलेगी? दृष्टांत का मतलब होता है कि हर मनुष्य एक गिरा काट है, वो सदैव लगा रहता है बाहर वस्तु को ढूंढने के लिए, बाहर ढूंढता रहता है, और वस्तु जो बाहर ढूंढ रहा है वो बाहर है नहीं, तो मिलेगा कैसे? भगवान को, परमात्मा को, देवी देवताओं को बाहर ढूंढता है, बाहर गिड़गिड़ाता है, कहाँ मिलेगा? ये जानता है कि है, आभास होता है कि है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा कि कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, ये नहीं देख पा रहा, समझ रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत न। जैसे कस्तूरी मृगा के नाभि में बसी हुई है, नाभि में है, और वो उसकी सुगंधी को पा करके जंगलों में भटक रहा, खरपतवार में ढूंढ रहा, घास घूस में ढूंढ रहा, क्योंकि वो तो उसके साथ में है, लेकिन जहां जाता है तो सुगंधी भी तो वही जाएगी।
लेकिन वो समझता है कि ये कहीं यही बाहर कहीं है, वहां ढूंढता है। तो बाहर कैसे मिलेगा? अपने अंदर नहीं खोज कर रहा है, ये नहीं खोज कर रहा सुगंध आ कहां से रही है, इसका नहीं खोज करता है और सोचता है कि ये बाहर से आ रही है। तो कैसे मिलेगा वो कस्तूरी? ऐसे संसार के अज्ञानी लोग हैं जो मस्जिदों में जाकर, मंदिरों में जाकर के ढूंढ रहे हैं, वहां कहाँ रखा है, क्या रखा है, वहां कहाँ परमात्मा है, वहां ईश्वर कहाँ है, वहां तुम्हारी शक्ति कहाँ है? शक्ति तुम्हारे पास है, उसका निवास तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है। अपनी ओर नहीं आते हैं, कोई अपनी ओर नहीं खोज करते हैं, बाहर खोजते हैं। कैसे दर्शन होंगे, कैसे मिलेंगे? पानी में मीन प्यासी, रह रहे मुही आवे आसी। जैसे कवि कहता है कि मछली पानी में ही रह रही है, पानी उसका जीवन है, लेकिन वो फिर भी पानी के लिए प्यासी है, चिल्ला चिल्ला कर रही, पानी मांग रही है। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं तो पानी में ही रह रही हूँ, मेरा जीवन ही पानी है और मैं प्यास के लिए तड़प रही हूँ। इसी तरह हर इंसान है और वो भी उसी परमात्मा में निवास कर रहा है, उसी परमात्मा में ही वो जी रहा है, उसी परमात्मा की आवाज निकल रही है, उसी को बोल रहा है। और फिर भी वो ये नहीं पहचान पा रहा है कि मैं तो परमात्मा तत्व में ही विद्यमान हूँ, परमात्मा तो मेरे अंदर ही विद्यमान है, उसी से तो मैं हिल डुल रहा हूँ, उसी चेतना से मैं चेतन हूँ। इस बात को नहीं समझ पा रहा और वो बाहर ढूंढ रहा है, मंदिरों में ढूंढ रहा, मस्जिदों में ढूंढ रहा है। क्या रखा मंदिर मस्जिद में? अरे कवि ने कहा है कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कुछ नहीं मुझाका है, पर दिल किसी का ना तोड़ो ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। मंदिर तोड़ दो, टूट जाए, मस्जिद टूट जाए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मगर ये अपना दिल या किसी का दिल तोड़ दिया जाए, किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाई जाए, तो ये बहुत ही बुरा होगा। क्यों? क्योंकि यही दिल ही, यही आत्मा ही तो उस खुदा का घर है, उस परमात्मा का निवास इसी में तो है। तो किसको ठेस पहुंचेगी? उस परमात्मा को ठेस पहुंचेगी। उस दिल में बैठे हुए जो चेतना रूपी आत्मा है उसको ठेस पहुंचेगी। मंदिरों में तो बुत धरे अर्थात मूर्तियां रखी हुई है पत्थर की, जो किसी की नहीं स्वयं की बनाई हुई है, मनुष्य की बनाई हुई है, वही मूर्तियां रखी हैं। और मस्जिद में तो वो भी नहीं है, वहां तो भी सुन्न है, बिल्कुल सुन्न, कुछ नहीं है। लेकिन ये मनुष्य के अंदर, उसके हृदय में, उसके दिल में देखो तो वहां पे खुदा का वास है, खुदा का नूर निकल रहा, खुदा का प्रकाश निकल रहा है, उसकी चेतना निकल रही है, जिस चेतना से चेतन हो, जिस चेतना से चेतन हो, उसको लोग नहीं देख पा रहे, उसी को तोड़ रहे हैं, उसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं, दूसरों के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं।
उनके परम अंदर जो ठोकर मार रहे हो, वो ठोकर किसी और को नहीं मार रहे हो, स्वयं को ठोकर मार करके और स्वयं को बर्बाद कर रहे हो। स्वयं तुम परमात्मा से वंचित हो रहे हो, परमात्मा से दूर जा रहे हो। परमात्मा तुम्हारे नजदीक है, तुमसे दूर नहीं है, बल्कि नजदीक भी नहीं है। इसको दूर या नजदीक कहने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वेदांत ने कहा है कि परमात्मा जिसे तुम ढूंढते हो वो तुमसे दूर नहीं है और न तुम्हारे नजदीक है। जब दूर नहीं है, नजदीक नहीं है, तो कौन हो सकता है? अर्थात स्वयं तुम परमात्म तत्व को प्राप्त हो, स्वयं तुम परमात्म तत्व को प्राप्त हो। और यहाँ आकर के जब तुम इस माया की नगरी में फंस जाते हो तो उसे भूल जाते हो। वो शक्ति तुम्हारी चली जाती है, वो शक्ति तुम्हारी खो जाती है। सत्य चित्त आनंद एक तो जो चेतन भरपूर, वेदांत ने कहा सत्य चित्त आनंद एक तो जो चेतन भरपूर, अभिभुनव सम नहीं, वो ब्रह्म है नहीं मेरे नहीं तो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, परिपूर्ण है सबसे। विभु नभ सम स्वब्रह्म, विभु व्यापक, निम्न ने आकाश की तरह तू सब जगह फैला हुआ है, तेरा ही ये प्रकाश। न तू नजदीक है न दूर है। कौन ऐसा हो सकता है जो अपने से दूर हो ना हो और नजदीक भी ना हो? और स्वयं आपका स्वरूप, स्वयं आपका ये जो तत्व चैतन्य तत्व है, ये क्या आपसे कहीं दूर है या आपके कहीं नजदीक है? स्वयं आप ही में है और आप ही है, इसलिए बाहर क्यों खोज रहे हो? अपनी शक्ति को अपने अंदर खोजो, अपने परम तत्व को अपने अंदर खोजो। जैसे उस हीरे के व्यापारी ने उसी हीरा काट के अंदर हीरे उसके रख देता था उसी के पास, और वो ढूंढता था, बाहर नहीं पाता। इसलिए जिसे तुम बाहर ढूंढने के लिए भग रहे हो, खोज कर रहे हो, वो बाहर नहीं, अपने अंदर जाइए। संत लाओचे कहते हैं कि वापस मुड़िए, सदर कबीर साहब कहते हैं कि वापस मुड़िए, बाहर मत जाइए। बाहर तुम्हें क्या मिलेगा? बाहर तुम्हें विषयों का रूप मिलेगा, माया का रूप मिलेगा, माया ही दिखने को मिलेगी बाहर, और कुछ नहीं। एक सुंदर मंदिर बन जाता है, अच्छा आलीशान, बहुत सुंदर, लोग उसको देखने के लिए वहां चले जाते हैं और कहते हैं इसी में परम तत्व है। एक टूटा फूटा मंदिर पड़ा है, उसकी ओर कोई नहीं देखता, कोई नहीं जाता है, उसमें कहते हैं कुछ नहीं। तो सुंदरता में कहीं परम तत्व नहीं होता है। यहाँ आज कृपालु महाराज का मंदिर बना हुआ है, लोग क्यों जाते हैं वहां देखने के लिए? कृपालु महाराज के दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, उस मंदिर को देखने के लिए जाते हैं, उसकी सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं। बाहर ढूंढते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो वहां क्या लेने जाते हैं? वहां भी वहां की सुंदरता को देखने जाते हैं, उस परमात्मा तत्व को पाने के लिए नहीं जाते हैं। परमात्मा तत्व तो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, ये आत्मा ही परमात्मा है, और इस आत्मा का जो ठेस पहुंचाता है वो परमात्मा को ही ठोकर मारता है। हर मनुष्य के अंदर घट घट में आत्मा निवास करती है, और जो उसको ठोकर मारता है वो परमात्मा को ठोकर मार करके अपना ही नुकसान कर रहा है। इसलिए
साहब कहते हैं बाहर मत भटको, अपने अंदर आओ, अपने अंदर उस परम तत्व को ढूंढो, उसकी खोज करो, तो तुम अपने अंदर ही पाओगे, बाहर नहीं पाओगे। इसलिए मृगा की तरह अज्ञान न बने, ज्ञानी बनिए, जानकार के पास जाइए, किसी सद्गुरु की शरण लीजिए और तब तुम अपने मार्ग की खोज करो। वो मार्ग तुम्हारे ही अंदर है, जिस मार्ग से तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो, वो कहीं बाहर नहीं। सिर्फ तुम उस मार्ग की पहचान करो कि वो कौन सा मार्ग है। संसार की हर वस्तु को पाना चाहते हो तो तुम्हें उस मार्ग का अनुसरण करना होगा, उस मार्ग की खोज करना पड़ेगा कि किस मार्ग से ये चीज मिलेगी, ये वस्तु मिलेगी। और वो किसी जब तक जानकार के पास नहीं जाओगे तब तक वो मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उस मार्ग को ढूंढो जिस मार्ग को पाना चाहते हो। दूसरों को पथभ्रष्ट करके तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। दूसरों को मार्ग से गिरा करके तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। दूसरों के मार्ग पर रोड़ा बांध डाल करके तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। ये तुम्हारी भूल है और तुम अपना लक्ष्य खोते जा रहे हो, खोते जा रहे हो। उसी खोते में इसी दूसरों के बाधाएं, रास्ते पर बाधा डालते डालते सारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों के मार्ग का रोड़ा न बने, दूसरों के मार्ग को चलने से दूसरों को मत रोके, स्वयं अपने मार्ग को खोज कर अपने मार्ग पर चले। इसी में कल्याण सबका है, अपना भी कल्याण है, दूसरे का भी कल्याण है। हो सके तो परमात्मा बन करके, ईश्वर बन करके सहायता करें। यही सबसे बड़ा तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ पानी का विराम है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मंत्र कहा है, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अज राहम राहम अखंडम अनंतम। मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ। मेरा विनाश नहीं है। इसलिए इस मंत्र का जाप करने वाला सदैव अमरता को प्राप्त करता है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब सत सत।